हाय राम बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह पढ़ा था। अब हम पाठ में आए कठिन शब्द, शब्दार्थ और व्याकरण पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके सामने। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है। अब आपके सामने आ गया होगा, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन। बच्चों, अब पाठ में आए कठिन शब्दों को हम पढ़ते हैं। इसमें आपको 3 शब्द दिए गए हैं। इसमें से आपको सही शब्द पर गोला लगाना है। तो पहला शब्द है कसू कसूती। दूसरा शब्द है कसूती, कस्ती। तो जो सही शब्द है वो कौन सा है बच्चों? दूसरा वाला, कसूती। अब आप बात करते हैं दूसरे शब्द की, चुनौती। चुनौती और चुनौती। तो इसमें से जो सही शब्द है बच्चों, वो है तीसरा वाला, चुनौती। अब तीसरा, तखती। तखती और तखती, तख्ती और तखती। तो कौन सा शब्द सही है? दूसरा वाला, तख्ती। अब चौथा, परीक्षा। परीक्षा और परीक्ष। इसमें आप लोग प्राय गलती करते हैं। तो कौन सा शब्द सही है? पहला वाला, परीक्षा। अब हम पांचवा शब्द की बात करते हैं। वो है अतिरिक्त। तो और दूसरा है अतिरिक्त और तीसरा है अतिरिक्त। तो सही शब्द कौन सा है? बीच वाला, अतिरिक्त। छठवा, कुटरत और दूसरा है कुदरत। उसके बाद है कुदरत। तो कौन सा शब्द सही है? तीसरा वाला, कुदरत। अब हम सातवें शब्द की बात करते हैं, परिधानों। परिधानी, परिधानों। तो कौन सा शब्द सही है? पहला, परिधानों। आठवां, प्रदर्शनी और प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। तो कौन सा सही है? प्रदर्शनी। नौवां, पारंपरिक। पारंपरिक, पारंपरिक। तो कौन सा शब्द सही है? तीसरा वाला, पारंपरिक। 10वां, नवीनता। नवनता, नवूनता। तो कौन सा शब्द सही है बेटा? नवीनता, पहला वाला। अब हम सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर कुछ इस प्रकार है, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले में से बीच वाला कसूती सही है। दूसरे में चुनौती कौन सा सही है? तीसरा वाला, चुनौती। और तीसरे में तख्ती कौन सा सही है? दूसरा वाला। चौथे में परीक्षा कौन सा सही है? पहला वाला। पांचवे में बीच वाला, अतिरिक्त। छठवें में तीसरा वाला, कुदरत। सातवें में पहला वाला, परिधानों। आठवें में दूसरा वाला, प्रदर्शनी। नौवें में तीसरा वाला जो शब्द है, पारंपरिक, वह सही है। 10वें में नवीनता, पहला वाला सही है। बच्चों, आपको इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है और इन्हें ध्यान से देखना है कि कौन से शब्द पर कौन सी मात्रा लगी है, और इसको ध्यान से देख करके इनको
अपने दिमाग में बिठा करके इसको रखना है, ताकि जब मैं पूछूं तो आप बिल्कुल सही सही शब्द लिख सकें। अब हम शब्दार्थ की बारी। अब पाठ में आए हम कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। पहला है मलमली, इसका अर्थ है मुलायम। दूसरा है टांका, हाथ की सिलाई। तीसरा है पल्लू, पल्लू मतलब साड़ी का किनारा। चौथा है अनूठी, इसका अर्थ है अनोखी। पांचवा है मिसाल, इसका अर्थ है उदाहरण। छठवा है ठीकरे, मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा। सातवां है निम्बोरी, नीम का फल। आठवां है अय्यो, इसका अर्थ है आना। नौवां है कशीदाकारी, इसका अर्थ है कसीदे की कढ़ाई, बेल बूटेदार। 10वां है परिधान, परिधान मतलब पहनने का कपड़ा। 11वां है कुदरत, इसका अर्थ है प्रकृति। 12वां चिकनकारी, का अर्थ है लखनऊ की कढ़ाई, लखनऊ की कढ़ाई है उसका नाम है चिकनकारी। 13वां है कांथा, जो कि बंगाल की कढ़ाई है। 14वां है कसूती, कर्नाटक की कढ़ाई। 15 शब्द है ज्यामितीय, रेखा गणित ज्योमेट्री। 16वां नवीनता, नयापन। 17 धैर्य, धीरज। 18 अतिरिक्त, अलावा, अलग। 19 माहिर, कुशल, निपुण। 20वां शब्द है प्रदर्शनी, इसका अर्थ है नुमाइश। 21वां शब्द है पिरोई हुई, बनाई हुई। 22 शब्द है आकृति, शक्ल। 23वां शब्द है पिरोना, सुई के छेद में धागा डालना। 24वां है ठानना, इसका अर्थ है निश्चय करना। 25वां है उकेरना, कढ़ाई करना। 26वां है झुठलाना, झूठा ठहराना। तो बच्चों, आशा है आपको कठिन शब्दों के अर्थ समझ आ गए होंगे। अब हम पाठ में आए कुछ शब्दों के विलोम पढ़ते हैं। जैसे सांझ, इसका विलोम, विलोम मतलब उल्टे अर्थ वाले। सांझ का विलोम है भोर। विष का अमृत, फुर्ती का आलस्य। विश्वास अविश्वास, नवीन प्राचीन। बचपन बुढ़ापा, निराशा आशा। सुरक्षा असुरक्षा, खत्म शुरू, आसान मुश्किल। बच्चों, आशा है आपको विलोम शब्द समझ में आ गए होंगे। अब हम पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों के वचन बदलते हैं। एक वचन से उनको बहुवचन में बनाना है। जैसे टाका, टाके। नमूना, नमूने। मोहल्ला, मोहल्ले। लकीर, लकीरें। पत्ता, पत्ते। आकृति, आकृतियां। परिधान, परिधानों। अब हम कुछ शब्दों के पाठ में आए कुछ शब्दों के समानार्थी मतलब समान अर्थ या जिनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं वह पढ़ेंगे। जैसे सांझ, सांझ का पर्यायवाची और क्या है? संध्या, शाम। घड़ा का, मटका, घट। राह का, रास्ता, मार्ग। पेड़ का, तरु, वृक्ष। कपड़े का, वस्त्र, परिधान। स्कूल का, पाठशाला,
विद्यालय। परीक्षा का इम्तिहान या विवेचना कुदरत का है, प्रकृति, माया। धैर्य का है धीरज, सब्र। बच्चों, अब इस पाठ से संबंधित व्याकरण यही समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर भेजूंगी। तब तक के लिए साई राम।